रोहतक में सेंधमारी की कोशिश में लगे विपक्ष को अपनी सियासी राजनीति में अब थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार तीसरी बार नेता विपक्ष बने भूपेंद्र हुड्डा का पार्टी में रुतबा बहाल हो गया है। कांग्रेस में दोनों बड़े पदों पर आपको बताते चले कि जिम्मेदारी देने से पार्टी के बड़े नेता सक्रिय हो गए हैं। हुड्डा दिल्ली से चलकर जीटी रोड बेल्ट की कई अनाज मंडियों में किसानों से मिलते हुए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक रखी गई है। प्रदेश कांग्रेस में अपना रुतबा बहाल होने के बाद कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर रंग में दिख रहे हैं। वो किसी विजेता की तरह प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कुछ विरोधी जो उनकी सियासत और आगे पद को लेकर आशंकित थे, उनके मुंह बंद हो गए हैं। इसी बीच रोहतक में बीजेपी और इनेलो की सियासी गतिविधियां बढ़ गई थी। बीजेपी यहां अपनी धमक बढ़ाना और जड़ें मजबूत करना चाहती थी, तो सियासत में डामाडोल चल रही इंडियन नेशनल लोकदल ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर यहां बड़ी रैली करके सियासी ताकत बटोरने की शुरुआत यहीं से की। रोहतक में अचानक हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिशों पर भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया में बयान दे दिया कि इनके लिए रोहतक आजकल पर्यटक स्थल बन गया है, घूमते रहो भाई। बीजेपी ने रोहतक को पर्यटन स्थल माना है, टूरिज्म माने, बड़ा तो रखा यार। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने से पहले आज से करीब 35 साल पहले चौधरी देवीलाल की रोहतक में जबरदस्त पकड़ थी। रोहतक लोकदल का गढ़ होता था। तब महम विधानसभा सीट पर तो 1990 के दशक में उपचुनाव में खून खराबा हो गया। यहीं से रोहतक में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का उभार शुरू हुआ और लोकसभा चुनाव में ताऊ देवीलाल को हराकर हुड्डा सांसद बने थे। अब लगातार तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले उनकी कमजोर स्थिति की चर्चा छिड़ते ही बीजेपी और इनेलो ने यहां सियासी गतिविधियां बढ़ा दी थी। पर हुड्डा के फिर ताकतवर होकर उभरने से इस जिले में स्थिति दिलचस्प हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो पिछले दिनों रोहतक में रात्रि प्रवास करके सुबह साइक्लोथॉन मैराथन को हरी झंडी दिखाई थी। बीजेपी की नजर जाटलैंड रोहतक के अलावा सोनीपत और झज्जर पर भी लगी है। ऐसे में प्रदेश के सबसे पुराने जिले रोहतक की सियासत किस कदर आगे करवट लेती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। रविवार को नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह दिल्ली से चलकर जीटी रोड बेल्ट की अनाज मंडियों में किसानों से मिलते हुए शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। अगले दिन सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह गुरुग्राम से चलकर प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जहां उनका कई जगह स्वागत होगा, वो भी शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सोमवार 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों की एक बड़ी बैठक हो रही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, पार्टी उनके कामकाज पर नज़र रखे हुए है। परफॉर्म ना करने वाले जिलाध्यक्षों को बदला भी जा सकता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़।